गुड मॉर्निंग। तो आज एस्टेट 2019 और प्राथमिक शिक्षक नियोजन के बारे में ये प्रभात खबर में छपी हुई खबर है, जो कि समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के प्रभात खबर पेपर में छपी हुई है। आप चाहें तो इसका वेरिफिकेशन के लिए आप समस्तीपुर का प्रभात खबर देख सकते हैं, या तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन। तो आइए देखते हैं कि आज क्या छपी हुई है और क्या पॉजिटिव न्यूज़ है। और ये शिक्षकों की कमी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में बाधा बन रही है। तो आप देख सकते हैं, शिक्षकों की कमी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में बाधक। प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया व विभागीय कारणों से लंबित है। शिक्षक नियोजन से लेकर रिलेटेड है। तो जो लोग भी नेगेटिव बोलकर बता रहे हैं कि पिछली की तरह 2011 की तरह सारी प्रक्रिया अपने दिमाग में बैठा के बताया जा रहे हैं कि इतना लेट होगा वो होगा, तो मैं इस बार बता दे रहा हूँ, इस बार की एसटीईटी एग्ज़ाम ऑनलाइन कराई गई है और इस बार उतना लेट नहीं होगा। यही एक पॉजिटिव न्यूज़ है और इस बार जल्द बहाली होने की संभावना है। लेकिन अड़चनें ऐसी आ रही है कि कभी कोरोना आ जा रही है तो कभी कोर्ट केस हो जा रहा है। इस कारण से प्रक्रिया बहुत लंबित पड़ रही है। लेकिन विभाग चाहे तो कर ले जल्दी, लेकिन वो भी क्या करे, कोर्ट में जब केस चली जाती है तो लेट हो जाती है। क्योंकि यदि उसको जल्दी नहीं करना होता तो एसटीईटी के पुनर्परीक्षा जो कि सितंबर महीने में कोरोना काल में लिया गया था, वो जस्ट कैंसिल करने के 2 से 2.5 महीने के बीच ना लेता वो। इसलिए हम सभी को भी पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। आइए आगे देखते हैं कि इस न्यूज़ में क्या लिखा हुआ है। आज का प्रभात खबर है, आप चाहें तो खुद जाके देख सकते हैं समस्तीपुर एडिशन पे जाके प्रभात खबर में। प्रारंभिक प्रतिनिधि समस्तीपुर जिले के प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में बाधक बनी हुई है। इस बाधा को दूर करने के लिए उद्देश्य से शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया शुरू की गई है, लेकिन छठे चरण के नियोजन के तहत प्राथमिक और माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया विभागीय कारणों से लंबित पड़ी हुई है। तो ये बता रहे हैं कि विभागीय कारणों से लंबित पड़ी हुई है। आगे देखते हैं। वर्ष 2019 में शिक्षक नियोजन प्रक्रिया शुरू हुई थी। दोनों तरह के पद के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया भी काफ़ी पहले खत्म हो चुकी है, लेकिन विभिन्न मामलों में पटना हाईकोर्ट के दिशा निर्देश और कई बार नियोजन प्रक्रिया पर स्टे लगने के बाद जब नियोजन से संबंधित गतिरोध दूर हुई तो मेधा सूची के चक्कर में फंसी नियोजन इकाइयों में प्रक्रिया में देरी कर दी। वहीं माध्यमिक की बात कही गई है। वहीं माध्यमिक शिक्षक नियोजन की काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी करने के बाद गतिरोध उत्पन्न हुई और मामला हाईकोर्ट में है। एक तरफ शिक्षक अभ्यर्थी बिहार सरकार और शिक्षा विभाग की मंशा पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, दूसरी तरफ विभिन्न मामलों को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी ही पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रहे हैं। तो एक तरफ विभाग पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप कोर्ट में भी केस अपने दायर कर रहे हैं, हर आदमी अपने अकॉर्डिंग, जिसके कारण छठे चरण के नियोजन की प्रक्रिया पर लगा ग्रहण खत्म होता नहीं दिख रहा है। शिक्षक अभ्यर्थी का कहना है कि इस विभाग का कोई भी काम बिना कोर्ट जाए नहीं होता, और ये सही भी है। शिक्षा विभाग और अभ्यर्थियों का कहना है कि शिक्षा विभाग का कोई भी एक काम जो बिना कोर्ट जाए नहीं होता है, और एक एक काम के लिए 10-10 बार कोर्ट जाता है लोग। तो आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। वहीं माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी विवेक कुमार ने बताया कि एक तरफ हम लोग आवेदन करने के बाद भी नियोजन पत्र के लिए टकटकी लगाए बैठे हैं, दूसरी तरफ सरकार सेवानिवृत्त शिक्षकों को रखने की बात कह रही है। तो ये भी सही है कि कुछ दिन पहले न्यूज़ में आया हुआ था कि जो भी रिटायर शिक्षक हैं उनको उनसे सेवा लिया जाएगा। तो ये गलत है, क्योंकि बिहार जैसे प्रदेश में जहाँ की रोजगार की संभावनाएं बहुत कम है, एक सरकारी नौकरी ही मात्र बच जाती है, तो इसमें भी हम सभी युवाओं ने तैयारी करके अपनी एज ख़त्म कर रहे हैं और सरकार एग्ज़ाम पास करने के बाद भी नियोजन नहीं दे रही है। तो शिक्षकों की कमी, कोर्ट ने भी बोला है कि 3 लाख शिक्षक बिहार में कमी है और सरकार इसको पूरा करने की मंशा में नहीं लग रही है। तो आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। 1.5 साल तक मामला था लंबित। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2019 के बारे में बता रहा हूँ। तो आइए देखते हैं एस्टेट 2019 से रिलेटेड क्या लिखे दिया हुआ है। तो एस्टेट 2019 का नोटिफिकेशन सितंबर 2019 में जारी हुआ था। इसकी ऑफलाइन परीक्षा 28 जनवरी 2020 को हुई थी। इस परीक्षा में 4 केंद्रों पर आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछे जाने पर हंगामा हुआ था। हंगामा करने वाले छात्रों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। इस बीच अनियमित पाए जाने पर परीक्षा रद्द कर दी गई। उसके नेक्स्ट में लिखा हुआ है परीक्षा रद्द कर दी गई। तब
तब बिहार बोर्ड ने सितंबर 2020 में ऑनलाइन परीक्षा ली। इसमें आउट ऑफ सिलेबस का आरोप लगाते हुए कुछ छात्रों ने याचिका दायर कर दी थी। तब हाईकोर्ट ने 26 नवंबर 2020 को रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी। बाद के दिनों में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ऑनलाइन परीक्षा को सही करार दिया और रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया। फिर कोरोना, जो कि रिजल्ट 12 मार्च 2021 को आ गया था, और जो कि निर्देश दिया। फिर कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप व पंचायत चुनाव के जाल में नियोजन की प्रक्रिया फंस गई है। तो ये स्टेट के बारे में था। उसके आगे आप देख सकते हैं अभी भी 3 सब्जेक्ट की रिजल्ट नहीं आए है। उसके आगे दिया शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में होगा बड़ा बदलाव। इसी बदलाव के बारे में बात कर रहे हैं कि जिनका भी मनसा बन चुकी है कि 2011-12 की तरह बहुत लेट होगी, तो उसमें बहुत सारी कमियां थी और वो एग्ज़ाम भी उस शिक्षक पात्रता की तरह हुई थी। वैकेंसी पहले से नोटिफाइड नहीं थी, लेकिन इसमें सीट भर रिजल्ट देने के कारण ये नियोजन जल्दी हो सकती है। पॉजिटिव रहें। आगे देख लीजिए, शिक्षा विभाग शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में पूरी तरह बदलाव करने जा रहा है। इससे आवेदन लेने से लेकर मेरिट लिस्ट तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और साथ में अभ्यर्थियों की सारी परेशानी भी दूर हो जाएगी। शिक्षा विभाग के अनुसार अब तक जिस तरह से शिक्षक नियोजन होता रहा है, उसमें पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक तमाम तरह की शिकायतें आती रही है, जिसमें प्रमुख तौर पर मेरिट लिस्ट बनाने में गड़बड़ी और नियोजन के समय बरती जाने वाली अनियमितता प्रमुख है। फर्जी सर्टिफिकेट के लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। 7वें चरण की शिक्षक वाली, यहाँ से देखिए आप, जो एस्टेट 2019 वाले हैं उनको 7वां चरण का नाम दिया जा रहा है, लेकिन ये एक फ्रेज मान लिया है। 7वें चरण की शिक्षक वाली की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसके तहत न सिर्फ ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, बल्कि अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट भी ऑनलाइन तैयार की जाएगी। इससे एक बड़ा फायदा अभ्यर्थियों को भी होगा, जिन्हें सेंट्रलाइज आवेदन करने के कारण सभी जगह जा जाकर आवेदन नहीं करना पड़ेगा। इससे समय और पैसे की बर्बादी नहीं होगी और साथ ही आवेदन की प्रक्रिया फुल प्रूफ होगा। यही नहीं, जब मेरिट लिस्ट ऑनलाइन तैयार होगी और अभ्यर्थी सर्टिफिकेट भी सेंट्रलाइज तरीके से शिक्षा विभाग के पास शिक्षा विभाग के पास जाएंगे, तो गड़बड़ी की आशंका नहीं रह जाएगी और तब फ्री एंड फेयर तरीके से तय समय में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पूरी हो सकेगी। तो ये आप लोग समझ लीजिए, इस बार की बहाली प्रक्रिया ज़्यादा लेट नहीं होगी। हाँ, हम लोग का अभी किस्मत ही बोला जाए ख़राब है, समय हम लोग के साथ नहीं दे रही है कि हर बार रिजल्ट 12 मार्च को आई थी। यदि ये कोरोना काल नहीं आती तो मई के फर्स्ट वीक में उन 3 सब्जेक्ट का भी रिजल्ट आ ही जाता, क्योंकि विभाग काम करते रहती है अपने विभागीय स्तर पे, तो वो रिजल्ट देता ही। उसके बाद कुछ शेड्यूल जारी होता और शायद 5 अप्रैल को जब हाईकोर्ट के जज साहब कोरोना संक्रमित नहीं होते, तो उन प्राथमिक शिक्षकों का भी सुनवाई हो गई रहती, कुछ ना कुछ निर्णय आ गया रहता। लेकिन हम लोगों को बहाली रोकने में सरकार की जितनी हाथ है, उससे ज़्यादा कहीं हाथ है हम लोगों की समय की स्थिति, कोर्ट केस एंड कोरोना काल। तो इस सब से लड़ना है हम लोगों को। लेकिन हाँ, नियोजन फुल फेयर एंड स्पीड के ऑनलाइन सेंट्रलाइज्ड होगी और तय समय पे होगी, ऐसा इस बार प्रतीत हो रहा है। और ऑनलाइन होने से बहुत सारे समय और पैसे की बर्बादी तो बचत होगी ही होगी, प्लस हम लोगों की नियुक्ति फेयर होगी और जाली सर्टिफिकेट वाले की भी नियुक्ति संभव नहीं हो पाएगी। तो हम लोग पॉजिटिव रहें और ये कोरोना काल खत्म होने की थोड़ा इंतज़ार करें, फिर हम लोग सरकार पे दबाव बनाएंगे जब सारे विभाग खुल जाएंगे। और शायद कोर्ट से भी पटना हाई कोर्ट से भी कुछ प्राथमिक नियोजन शिक्षकों की कुछ सुनवाई हो जाए और उन पे स्टे हट जाए, तो उनका भी नियोजन हो जाएगा और हम लोगों का भी नियोजन हो जाएगा। और इस बार सीट भर रिजल्ट होने के कारण सभी कैंडिडेट का नियोजन तय है। आप लोग पॉजिटिव रहें और जो भी अपनी मंशा को, 1-2 यूट्यूबर हैं, पुराने शिक्षक भी हैं जो कि 2011 की तरह मंशा बनाए हुए हैं और ये इस बहाली को भी स्टेट 2019 को भी ऐसे कर रहे हैं कि आप लोग सिर्फ स्टेट में ही लगे रहते हो। तो हम उन सर से बोलना चाहते हैं कि आप सिर्फ स्टेट को ही देखे रहते हो। रेलवे का भी देखो करोड़ों फॉर्म जाती है, SSC सीजीएल में भी व्यूज करोड़ों जाती है, लाखों जाती है, मिलियंस में जाते हैं। तो कैंडिडेट हर जगह होते हैं, हर कोई कहीं स्टेट को सिर्फ पकड़ के बैठे हुए नहीं है। लेकिन आपकी मनसा बैठ गई है कि सिर्फ कैंडिडेट स्टेट में लगे हुए, तो ऐसी नहीं है। और पॉजिटिव रहें और सेफ रहें, घर पे रहें। जय हिंद, जय भारत।